नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जीवन कुंडू हत्या केस में सीएम नायब सिंह सैनी से मिलेगी कमेटी। चंडीगढ़ में 5 सदस्यीय कमेटी सीएम से मुलाकात करेगी। कुछ समय बाद सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात होगी। कमेटी मुख्यमंत्री के सामने मामले से जुड़ी मांगे रखेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआर से जीवन कुंडू हत्या केस में सीएम नायब सिंह सैनी से कमेटी की मुलाकात होगी। चंडीगढ़ में ये मुलाकात होगी। 5 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी। कुछ समय के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से इनकी मुलाकात होगी। कमेटी मुख्यमंत्री के सामने मामले से जुड़ी मांगे रखने वाली है। कुछ ही समय के बाद ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 5 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कुछ समय के बाद मुलाकात करने जा रही है। हिसार का जीवन कुंडू हत्याकांड मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पिछले 10 से 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई भी जारी है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और आरोपी का साथ देने का आरोप उचाना विधायक देवेंद्र अत्री पर लग रहा है। इसलिए यह विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी मामले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने की कोशिश की गई, जिसके चलते काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस की कार्रवाई को लेकर कुंडू और पुनिया खाप ने पंचायत बुलाई। विपक्ष के नेता धरना स्थल पर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई का विरोध कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन भी सख्त है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिसार में डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए किसान और खाप प्रतिनिधि एकजुट नजर आ रहे हैं। कभी टोल बंद किए जा रहे हैं तो कभी पंचायतें बुलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, हांसी में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के विरोध की भी कोशिशें की गई, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आमना सामना भी हुआ। काफी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद अब कुंडू और पुनिया खाप में नाराजगी है। इसे लेकर एक पंचायत बुलाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ हांसी में हुए उपद्रव के बाद अब स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। आंदोलनकारियों पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नेशनल हाईवे पर जाम लगाने वालों के खिलाफ बरवाला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उससे पहले हांसी उपद्रव के मामले में 150 से 200 की उग्र भीड़ पर जानलेवा हमले और राष्ट्रध्वज अपमान की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। और सब जो ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की और नाके तोड़े हमारे। कितने पुलिस वाले छोटे हैं इसमें? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक तकरीबन 5-6 हैं, इंक्लूडिंग मी और मेरे देश पे को चोट लगी सर? जी, जिनको चोटें आई। सीआई इंस्पेक्टर को भी मेरे चोट आई। आप कैसे चोट आई सर? क्या लगा है आपको? हाथ पे पत्थर लगा क्या? नहीं, हाँ, उन लोगों ने पत्थरबाजी की थी तो मैं वहाँ मौके पे था तो उसमें लगी। इस मामले पर हरियाणा में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। न्याय के लिए लोग गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री से बढ़ना चाह रहे थे। आजादी, देश का आजादी दिवस है, लोगों को आजादी है जो अपने मुख्यमंत्री से मिले और न्याय की गुहार लगाए। जीवन कुंडू कांड के दोषियों सजा कराना चाहते हैं, जो सजा अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही, लेकिन उन्हीं को पुलिस ने निशाना बना लिया, लाठीचार्ज। और एसपी हांसी के एसपी खुद पत्थर देखते हुए का वीडियो आता। AK-47 जैसी खतरनाक हथियारों को लहराया जा रहा है एक दूसरे से पुलिस द्वारा। ये क्या दृश्य, ये क्या ऐसा कसूर था इन लोगों को? पुलिस बर्बरता जो हुई है उसको निंदा करता है, तुरंत कार्रवाई की जाए। सबसे पहले जीवन कुंडू हत्याकांड में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस मामले में उचाना विधायक देवेंद्र अत्री पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन पर मुख्य आरोपी का साथ देने का आरोप है, लेकिन इस मामले में उचाना विधायक ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे और इस मामले में अगर मेरा भाई या मेरा बेटा भी होता तो भी साथ नहीं देता। जिसने भी घिनौनी कृत्य किया है, घिनौनी हत्या की, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर
अपने व्यूज बटोरने के लिए झूठे बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। ये सब जो आरोप है ये झूठे हैं, बेबुनियाद है और राजनीति से प्रेरित। इस तरह की घिनौनी हत्या या इस तरह का घिनौना काम अगर मेरा बेटा या मेरा सगा भाई भी करता तो मैं उसका भी साथ। बहरहाल ये पूरा मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। भले ही हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस के पकड़ से अभी तक बाहर है, लेकिन मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इन प्रदर्शनकारियों ने, जिसमें किसान शामिल हैं, वो पहुंचे थे और इस बीच ये झड़प हुई है। आपसी झड़प की तस्वीरें हाथी से सामने आई। जीवन कुंडू हत्याकांड के मामले ने अब हालांकि सियासी तूल भी पकड़ लिया है। 15 अगस्त को हाथी में जो तस्वीरें सामने आई, उपद्रव हुआ, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पंचायतें बुलाई गई हैं जिसमें मंथन किया जा रहा है। विपक्ष के नेता धरना स्थल पर पहुंचे हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांगों को समर्थन देते हुए जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए, यही मांग की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिल रही है। हत्याकांड के इस मामले में अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देती हूं आपका। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और आगे कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी जुड़ेंगे, नैलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत रामराजी जी मैं आपके साथ कर रही हूँ। जो कुछ हुआ स्वतंत्रता दिवस पर हाथी में उपद्रव की तस्वीरें, पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें, पुलिस कर्मी भी कई घायल हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि बड़ा अपडेट सामने आया है, एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन किसानों का, प्रदर्शनकारियों का मिलने के लिए मुख्यमंत्री से पहुंचने वाले हैं। कुछ संभावना है कि हल निकल जाएगा, सहमति बन पाएगी? जी अन्य पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इनको और हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। देखो, कल लोकतंत्र का महापर्व था, 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन था। इस मौके पर जो प्रधानमंत्री जी अमर शहीदों को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी, हमारे देश को आजाद कराया, उनको नमन करने के लिए और फ्रीडम फाइटर परिवारों को उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, और हमारे हरियाणवी भाषा में कहते ध्वजारोहण झंडा फहराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल हाथी में आए थे। इस पावन पर्व पर विघ्न डालना ये शोभा नहीं देता। भाई, रही बात कुंडू जी हमारे हरियाणा का एक परिवार है, हमारे परिवार के सदस्य थे। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, हमारे भी परिवार का सदस्य थे कुंडू जी, और इस मौके पर इस तरह का वो करना मैं उचित नहीं समझता। कानून हाथ में लेना, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं और मैं समझता हूँ ऐसे समय पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जहां तक बात है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश करी, जिस तरह से पुलिस वालों को पीटा, 6-7 पुलिस वाले घायल हो गए, इसमें एसपी डीएसपी भी घायल है। और मेरा जनता जनार्दन से विनम्र आग्रह है, वो कानून हाथ में ना लें और संयम बनाए रखें। ये आपकी अपनी सरकार है, ये आपका अपना हरियाणा है, ये डॉक्टर नायर सिंह सैनी का हरियाणा है। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और कोई आपको गिल्ले शिकवे हैं, कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और उसमें से जहाँ तक कुंडू जी का मर्डर का सवाल है, उसमें से 7 जो अपराधी से पहले पकड़े गए थे, 2 कल परसों पकड़े गए हैं, 1 आध बचा हुआ है, उसको आज तक में पुलिस पकड़ लेगी। क्योंकि अपराधी की कोई जात जमात नहीं होती, अपराधी की एक ही जाति होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और उसको किसी
किसी के साथ में बिना तथ्य के किसी के साथ में जोड़ना, भाई फलाने एमएलए का रिश्तेदार है, ये फलाने का रिश्तेदार है। जबकि उस एमएलए की स्टेटमेंट भी आ गई थी कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा सगा भाई हो, मेरा बेटा हो, कोई भी हो, अगर कोई अपराध करता है मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन सख्त है, सरकार भी काम कर रही है, तो ऐसे में इस तरह के विरोध की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रेड्डू जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अपडेट आया है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो डेलीगेशन है किसानों का, प्रदर्शनकारियों का, वो पहुंचने वाला है और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। संतुष्ट है क्या जो कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है इस मामले में? नहीं, मुस्कान जी, संतुष्टि का तो इसमें मामला बनता नहीं, क्योंकि जब मरने वाले व्यक्ति ने, एक तो वो ऐसा व्यक्ति है कि किसी गैंगस्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी प्रकार का आपराधिक उसका रिकॉर्ड नहीं है, एक सिर्फ बच्चा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है जी, और उसको निर्मम हत्या उसकी की जाती है और वो मरने से पहले बयान देता है कि इन दो आदमियों ने मेरे को बहुत पीटा, मेरे हाथ तोड़ दिए, मेरे पैर तोड़ दिए और इतना पीटा कि वो मृत्यु उसकी हो जाती है। जब उसने स्पष्ट रूप से जिस आदमी का नाम लिया है, उस आदमी को आज तक भी 4 अगस्त का मामला है, आज तक भी उसको पकड़ा नहीं गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके विपरीत करनाल में जो एक व्यक्ति को मारा जाता है, उसको कत्ल किया जाता है, अगले दिन उसका इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन इस मामले में आज तक भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं होना, मतलब ये कह रहे कि हमने 9 आदमियों को उठा लिया, ठीक है, या 10 को उठा लिया, 8 को उठा लिया, भाई ठीक है, इनको तो आपने उठा लिया, लेकिन जो मेन अक्यूज्ड पर्सन है, जिसका बंदे ने स्पेशल नाम लिया है, ऐसा कौन सा धरती के अंदर छुप गया वो, या धरती में समा गया कि उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है आज तक। तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता कि उसको पकड़ नहीं पा रही। मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन सरकार इस बात को स्पष्ट करे, भाई इतना लंबा समय किसी जवान लड़के की डेड बॉडी घर में पड़ी है, उस परिवार के उनकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखिए जरा कि परिवार के हालात क्या होते हैं, किस प्रकार से वो बेचारे पानी तक नहीं पी सकते हैं और खाना खुना बड़ा बेहाल है। इतने सारे लोग इकट्ठे होने के बाद भी सरकार ने एक्शन लिया। 4 दिन तक तो बताते हैं सरकार ने, प्रशासन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया उसके ऊपर। 4 दिन में छुपने का मौका दिया गया उनको, तो ऐसा क्यों किया गया? ये जो लापरवाही की गई है, इसके लिए रोष बनता है पंचायत का भी, परिवार का भी। इसके लिए स्पष्टीकरण दे सरकार के, आखिर ये डिले क्यों हुआ। इसके बावजूद 15 अगस्त को जब लोग उनसे मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री महोदय से हांसी में, उन्होंने उनका फैसला हो गया कि कमेटी उनसे मिलेगी मुख्यमंत्री महोदय से, और तो मुख्यमंत्री महोदय से मिलवाने की बजाय उनको जबरदस्ती वहां रोकने का काम किया गया। अगर 10 आदमी 20 आदमियों की मुलाकात करवा देते तो मैं समझता हूँ कि उससे भी परिवार को कुछ न कुछ सांत्वना मिलती कि भाई कोई तो आश्वासन लेके जाते हैं मुख्यमंत्री महोदय, वहां भी डंडे लाठी बरसाने का काम किया जाता है। तो कहीं न कहीं सरकार जो है ना इस मामले में ढिलाई बरत रही है, वो ढिलाई क्यों बरत रही है उसका प्रश्न जनता जानना चाहती है। यही सवाल कृष्ण शर्मा जी आपके नेता भी उठा रहे हैं, और जो विपक्ष के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा को भी हमने सुना कह रहे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर सख्त आपत्ति है। इसके साथ ही जो देरी हो रही है, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने बुलाया है, डेलीगेशन पहुंच रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? मुस्कान जी नमस्कार जी, और आपके चैनल को, मेरे पैनल साथियों को। मैडम जी देखिए, जो वहाँ पे हांसी में कल 15 अगस्त को हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों ने पहले से 10-15-14 दिन से वो पहले वार्निंग दे रखी थी, भाई हमारा जो जिन्होंने हत्या की है उसको गिरफ्तार करो, उसका जो भी करना है उसका करो, और वो अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो हम मतलब उसका घेराव करेंगे, उससे पूछेंगे। लेकिन सरकार की असफलता के कारण उससे ना तो कोई किसानों ग्रामीणों को समझाया गया और ना ही मतलब उनकी कोई मांग को माना गया, और मुख्यमंत्री ने चैलेंज लेके उस प्रोग्राम को किया, जिसका परिणाम ये रहा कि पुलिस ने मैडम जी जानबूझ के इस तरह से ग्रामीणों को उकसाने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की, वो उनके
पत्थरबाजी के बाद किस तरह से उनके ऊपर डंडे परेड की, किस तरह से एसपी और सीआईए का जो सीआईए इंचार्ज था, किस तरह से वो अपनी दबंगी दिखा रहा था, किस तरह से वो मतलब एक डिसिप्लिन जो हमारी वो होती है ये पुलिस, एक पेशेवर पुलिस का जो रवैया था, जो गैर जिम्मेदारान था, और कैसे वो उठा के किस तरह से छाती ताड़ के भोले भाले ग्रामीणों के पास मतलब जाके वो क्या साबित करना चाहता था, मैं बदमाश हूँ। पुलिस आपको किस तरह से उन्होंने AK-47 पहुंचने की कोशिश की जो सिविल ड्रेस में था। तो सबसे बड़ी बात मैडम जी, जो ये सीआईए इंचार्ज था, ये सिविल ड्रेस में था, ये पुलिस थी नहीं थी, इस बात का किसानों ग्रामीणों ने क्या पता। इस तरह से वो AK-47 पहुंच रहा है जी। वो उसको उस जवान को जिसने AK-47 के हाथ में नहीं थी, मैं तो उसको ये कहना चाहता हूँ कि इसको सम्मानित करना चाहिए। वो भले घर का लड़का था, इसलिए उसने दी। अगर उसके हाथ में आ जाता, क्या मैडम जी चलाता है ग्रामीणों के, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? और क्या कह रहा है एसपी, वहाँ का एसपी विनोद कुमार क्या कह रहा है? कैसे एसपी सर ये भी कह रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनके हाथों में भी चोट आई है, वो भी चोटिल हुए। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे काफी उग्र थे, आक्रोशित थे, और इसके कारण ये कार्रवाई हमको करनी पड़ी। कृष्ण शर्मा जी, मैडम जी क्या कह रहा था भाई, AK-47 आपका कप्तान वो उसको पूछने की ये वाला पूछने की कोशिश कर रहा था। बोले AK-47 तो मेरे जन के पास थी, क्या वहाँ मतलब वहाँ उग्रवादियों से मुकाबला करने गए थे? क्या ये पाकिस्तान के बॉर्डर थे, ठीक है, के बॉर्डर पे थे? ये बदमाशी पुलिस के रवैये पर रामराजी शर्मा जी सवाल उठा रहा है विपक्ष। ठीक है कृष्ण शर्मा जी, समय कम है सर, आपने सवाल उठाया, मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए रामराजी शर्मा जी। हरियाणा इसे भी काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ मुस्कान जी क्या कह रहे थे आप? वो सवाल उठा रहे हैं पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, रवैया जो पुलिस का रहा है इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, उसको लेकर सवाल है विपक्ष का। बर्बरता की है पुलिस ने, कह रहे हैं। देखो पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की, पुलिस ने बड़ा संयम से काम लिया है और पुलिस एग्रेसिव नहीं रही। जबकि एसपी साहब खुद घायल है, उनके हाथ पे चोट लगी है, डीएसपी साहब के चोट लगी और 6-7। शर्मा जी क्या आपको लगता है कि पहले ही बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता था? क्योंकि कार्रवाई तो देखिए हम भी देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अगर धरना प्रदर्शन चल रहा है तो ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है कि संवाद चलता रहे। संवाद के रास्ते खुले नहीं थे क्या, जो इतने आक्रोशित हो गए किसान और प्रदर्शनकारी? देखो पहले भी बातचीत चल रही थी, ऐसा नहीं बातचीत नहीं चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ इसमें हर जगह कुछ अराजक सत्ता होते हैं, कुछ आंदोलनजीवी होते हैं जो कहीं न कहीं ये देखते रहते हैं कि कहाँ आग में घी डाला जाए। चाहे वो छात्र आंदोलन हो, छात्रों को भड़काना हो, चाहे किसानों को भड़काना हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ अराजक तत्वों ने इसको भड़काया। हालांकि अब क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करने वाले हैं, ऐसे में देखना होगा कि सहमति बन पाती या नहीं। ठीक है रामराजी शर्मा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हत्याकांड मामले में हालांकि अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी